उनको भी पता है लगातार धवन आपका ये सितारा टॉस ऑन बिडासरी ऑन जो स्कोर्ट। जी हाँ, टॉस यहाँ पर जीता है यूथ आइकन ने आपकी लोकल टीम बिडासरी। एक बार जोरदार तालियां खिलाड़ियों के लिए बजाते हैं। आपका प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, आपके गांव का प्रतिनिधित्व कर ये यहाँ पर पहुंचे हैं बीच मैदान में, बीच कोर्ट में दो हाथ करने के लिए तैयार है। यहाँ पर सामने उनके मीटड़ी पीछे लाइन में तैयार है। भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके बीच में है, हम सब तैयार हैं। 15-5-15 का मुकाबला होगा। पहली रेड यहाँ पर मीटड़ी की ओर से बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। जो पिछला मुकाबला गया उसको आप भूलिए और नए मुकाबले की ओर आगे बढ़े। हमें भी जीवन में यही प्रयास करते रहना है। आगे जो समय आता है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अपने समय को व्यतीत करें। नंबर 6 के साथ रेड दी जा रही है यहाँ पर मीटड़ी की ओर से। सेफ रेड पहली रेड यहाँ पर बिडासरी की ओर से हंसराज नंबर 7 नंबर के अपनी टीम की ओर से पहली रेड यहाँ पर हंसराज की। यहाँ पर एक खिलाड़ी खुद मैदान से बाहर चले गए, कोर्ट से लाइन से बाहर चले गए और एक पहला पॉइंट यहाँ पर जाता है बिडासरी के खाते में। अपने अकाउंट का खाता यहाँ पर खोलती हुई टीम बिडासरी की। सातों खिलाड़ी मुस्तैद है, तैयार है किसी प्रकार के संभावित टैकल के लिए। क्या बात है, लगातार ही पता नहीं लगा कब किस पे हाथ रख के चले जाएंगे। ये सितारा है आने वाले वक्त का अंतराज। थर्ड रेड का बॉम्बू लंबी रेड यहाँ पर थर्ड रेड की बच चुकी है नंबर 6 के लिए। यहाँ पर उनको कोर्ट में सेफ पॉइंट लाना होगा, लेकिन हंसराज ये राज करेंगे आने वाले वक्त में। जिस प्रकार की कबड्डी ये खेलते हैं, इस खिलाड़ी का नाम आप याद रख लें, हंसराज का। बहुत ही उम्दा खेलते, मैं लगातार 2 साल से इस खिलाड़ी को लगातार खेलते देख रहा हूं। अभी नन्हे मुन्ना बालक की तरह था, लेकिन आज इसके मसल्स लगातार बन रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए प्रयास था हंसराज का, लेकिन थोड़ा उत्साह भी था, विश्वास थोड़ा सा कम था, रेफरी ने उसको स्वीकार नहीं किया। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ये छोटे नन्हे मुन्ने बालक आने वाले वक्त के लिए अपने गांव अपने शहर का नाम जरूर रोशन करेंगे। अच्छी रेड वहां पर मीटड़ी की ओर से। अभी उनको इंतजार है पहले पॉइंट के लिए। फिर से हंसराज मीटड़ी की ओर से 4 खिलाड़ी कोर्ट में, लेकिन हंसराज कहां रुकने वाले हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। और रामदेव जानी इनके शिष्य है। ये रामदेव जानी भी खुद पहले CICF में कार्य थे, लेकिन आज ये शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाड़ी, उनके शिष्य और बेहतरीन खेल देख के अपने आप को लगातार अच्छा महसूस वहां पर कर रहे होंगे रामदेव जानी, कि उनको दिखाया था वो ऊपर मैदान में लगातार कर रहे हैं। 27 पहली बार सुरेंद्र अपनी टीम की ओर से 3 खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल का भी मौका देगा। क्या छलांग मार के गए, कमाल कर दिया भाई। ये छलांगे तो पिछले मैच में भी थी। यहाँ पर तीसरी रेड है, थर्ड रेड ध्यान दें। यहाँ पर बिडासरी की ओर से डिफेंडर ध्यान दें, कहां रुकने वाले ये डिफेंडर। जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, इनकी डिफेंस हो, इनकी रेडिंग हो, बहुत ही बेहतरीन, जोरदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाली है। 3 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 पे, और अभी भी खाता खोलना बाकी है वहां पर मीटड़ी की टीम को। नंबर 6 के साथ प्रयास कर रहे हैं। इस बार 2 पॉइंट यहां पे मिल जाएंगे। पहले जो आपका जो समय चल रहा है उसमें टाइम आउट है, तो पहले आपका जो समय चल रहा है उसमें पहली बार 2 पॉइंट यहां पर मिलता हुआ। सुरेंद्र प्रयास कर रहे हैं, जी हाँ, उसको स्वीकार कर लिया रेफरी ने। जो लोबी थी उसमें जा चुके थे सुरेंद्र, लेकिन उससे पहले उन्होंने टच कर लिया था। यहाँ पर एक और पॉइंट मिलता हुआ फिर से मीटड़ी की टीम को। 2 के बाद 3 पे स्कोर पहुंचना हुआ, 3 के मुकाबले 10। फिर से हंसराज कब गए कब पॉइंट लेके आए पता नहीं।
इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी चुस्ती फुर्ती इस खिलाड़ी में। पिछले नंबर 6 के साथ लगातार 2 पॉइंट पिछली रेड में लेके गए थे, वहां से उनको आगे बढ़ना होगा। पीछे सुरेंद्र अपनी टीम की ओर से, टीम यूथ आइकन या बिडासरी यहाँ की लोकल टीम, लेकिन जो खिलाड़ी खेल रहे हैं बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर मौका दिया, थोड़ा सा ऐसा लगा पीठ देती थी, लेकिन उसको सफलता में कन्वर्ट नहीं। 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, बोनस और पॉइंट। स्कोर जा पहुंचा 13-3। बहुत फासला लगातार बढ़ा लिया इस पहले आप में, कम से कम देखा जाए तो। एक बार फिर से रेड बिडासरी की ओर से, इस बार एंकल होल्ड कर लिए गए, बहुत ही अच्छा एंकल होल्ड, वहां पर अकेले दम पे रेडर को रोका। तीसरी रेड है, थर्ड रेड, या थर्ड रेड है नंबर 6 के लिए ध्यान दें, लेकिन बड़े आराम से कोर्ट से बाहर कर दिया। ये खेल देखें आप, ये बेहद ही उच्च स्तरीय खेल है। इस प्रकार के खिलाड़ी आने वाले वक्त में वाकई कबड्डी का राज करेंगे। जिस प्रकार का नाम है हंसराज, वैसे ही ये सितारा होगा इस नागौर का, इस डीडवाना का। जो ऊर्जा चाहिए वो पूरी इनमें भरपूर भरी हुई, और रामदेव जानी मौका नहीं देते इनको ऊर्जा भरने में। जब भी मौका मिलता है अपनी डिफेंस में लगातार इनको खिलाते रहते हैं। फिर से प्रयास करें सुरेंद्र, अंतिम क्षण पर प्रयास जारी है, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन टैकल वहां पर डिफेंस की ओर से यहाँ पर टैकल कर लिया गया सुरेंद्र का। स्कोर काफी देर के बाद जो अटका हुआ था 6 पे जा पहुंचा है, 6 के मुकाबले 15। फिर से लगातार बढ़त यहाँ पर बना रही है मीटी की टीम को, और बढ़त को आगे बढ़ाना होगा उनको, क्योंकि जो लगातार बढ़त बन रही है उसको कम उनको करना होगा, वरना फासला इतना बढ़ जाएगा, फिर उससे कम करना आसान नहीं रहेगा। एक बार समय निकल गया फिर वापिस नहीं आ सकता, इसलिए समय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। जैसे हंसराज इस बार थोड़ी सी गलती की, और जो गलती थी उसको भुनाना बड़े आसानी से जानते हैं वहां पर मीटड़ी के डिफेंडर। एक और पॉइंट हंसराज कोर्ट से बाहर है, अच्छी खबर है वहां पर मीटड़ी के लिए। हंसराज और सुरेंद्र दोनों ही कोर्ट से बाहर है, दोनों ही मेन रेडर कोर्ट से बाहर है। यहां पर अगर उनको लोना या ऑल आउट कर दिया तो जरूर पासा पलट सकता है। अगर ये नकुल आ गए हैं, नकुल और सहदेव तो बाहर है इनका भाई हंसराज, लेकिन नकुल तैयार है नंबर 9 के साथ। अब का मौका दे रहे हैं यहाँ पर मीटड़ी के, और ये मौका वाकई उनको नहीं देना होगा। फिर से मुकाबला में थर्ड रेड का बड़ा इशारा, 3 खिलाड़ी कोर्ट में। टैकल होता है तो सुपर टैकल होगा, नहीं होते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा मौका मीटड़ी के पास में, अच्छा मौका मीटड़ी को, उसको बनाना होगा मीटड़ी की टीम को। यहां पर गलती कर बैठे रेडर, नंबर 6 के साथ बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 पॉइंट मिल जाएंगे सुपर टैकल के। 3 या 3 से कम खिलाड़ी कोर्ट में हो, और अगर रेडर का टैकल कर लिया जाए तो 2 पॉइंट यहां पर निश्चित तौर पे मिलेंगे, और यहां पर 2 पॉइंट काटने के बाद स्कोर जा पहुंचा 17 के मुकाबले 8। बड़े आराम से, कोई भी उनको मुझे लग रहा है कि कुछ जल्दी नहीं थी, और बड़े आराम से टैकल होने के बाद सुरेंद्र कोर्ट में आ गए। अच्छी खबर, फिर से धीरे धीरे करके एक एक खिलाड़ी को यहाँ पर फिर से कोर्ट में आते हुए, अच्छी खबर नहीं मीटड़ी के लिए। कहा जो 3 खिलाड़ी थे फिर से 5 खिलाड़ी कोर्ट में हो गए। एक मौका था, उसको बुलाना जरूरी था। हमें भी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने जीवन में, उन मौकों को बुलाना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर से प्रयास करें, वहां पर 5 खिलाड़ी कोर्ट में मीटड़ी की ओर से। अब कान छोड़ने वाले, और हंसराज कोर्ट में आ गए।
ये बड़ी खबर वहां पर उनके लिए, अच्छी खबर नहीं है मीडिया के लिए। हंसराज कोर्ट में आ गई फिर से थर्ड रेड, हंसराज के लिए आती है थर्ड रेड का बम्बू, लेकिन ये खिलाड़ी कहां रुकने वाला है। एक पॉइंट यहां पर लेके चले गए, अपने आप को भी सेफ है, अपने पाले में सेफ जाते हुए अपने स्कोर जा पहुंचा 20 पे 20-8। फिर से एक एक पॉइंट करके वापिस टाइम आउट लिया जा रहा है। ध्यान दे रहे प्लीज, टाइम आउट लिया। समय की जो टक टक का जो चल रहा है उसको एक बार के लिए शांत कर दें। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो टक टक बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा शांत कर दें। वैसे ही जो घड़ी अपनी चल रही है उसको आराम दें। जो टाइम आउट लिया गया उसके बाद 4 खिलाड़ी उनके सामने रहेंगे मीटड़ी की ओर से। यहां पर उनके लिए बोनस रहेगा 6 खिलाड़ी कोर्ट में। बड़ी पेनी निगाहों से धीरे धीरे करके यहां पर लगातार अपनी टीम की ओर से प्रयास करे रेडर। फिर से चले अपने लकी नंबर 7 के साथ हंसराज। बड़े आराम से हाथ रख के आगे ले भाई, संभाल अपने आप को। और फिर से पाले में अपने सेब आते हुए हंसराज। इनके अगर थोड़े से मसल अभी हल्के लग रहे हैं, लेकिन जब मसल बना लिया आने वाले वक्त में तो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी आने वाले वक्त में ही होगा। अच्छा ब्लॉक मारा वहां पर सुरेंद्र ने, बेहतरीन ब्लॉक है सुरेंद्र की ओर से। पूरी टीम एक साथ फिर से नजर आई, फिर से टैकल कर लिए गए। 2 खिलाड़ी कोर्ट में बचे, कहां तो 3 खिलाड़ी जो यहाँ पर बिजासी में थे उसको लाभ पटकाया वहां पर वीर तेजा मीटड़ी को 2 खिलाड़ी में। फिर से हंसराज अंतिम खिलाड़ी वन मैन आर्मी की तरह रह गए। फिर चले अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए मीटड़ी पर। वहां पर खतरे के बादल मंडराते हुए ऑल आउट के खतरा, लेकिन इस बार टल गया है ऐसा लग रहा है। वहां पर सुपर रेड है, 3 पॉइंट यहां पर मिल जाएंगे। 3 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर। हंसराज पे फिर से जिम्मेदारी यहां पर, यहां गलती कर बैठे मीटड़ी के डिफेंडर। इस प्रकार की गलतियां अगर एडवांस टैकल की तरह आएंगे तो फिर आसान नहीं रहेगा। वहां पर मिड लाइन के आसपास में और लगातार आ रहे थे, लेकिन फिर से थोड़ी सी गलती की वीर तेजा मीटड़ी की ओर से। 24-12। अच्छा मुकाबला चल रहा है। जिस प्रकार से जो हम उम्मीद लेके आए हैं कि इस मैदान में जाने के बाद जरूर उत्साह के साथ वापस आएंगे, वैसा ही पूरा भरपूर मनोरंजन यहाँ पर होता हुआ फिर से चले। और ये हाथ रख के फिर से चलेंगे। इनके हाथों से बचना होगा डिफेंडर को कम से कम। कब किस पे हाथ रखते पता नहीं भाई। फिर से कोर्ट में 6 खिलाड़ी हैं। यूथ आइकन बिडासरी की टीम और उसके मुकाबले वीर तेजा मीटड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तेजा ऑटोमोबाइल मीटड़ी की ओर से यहां पर 1 पॉइंट मिला, 2 मिले, ऐसा लग रहा है 4 ना मिल जाए। 1 ही पॉइंट था, प्रयास कर रहे थे वहां पर, क्योंकि 2 पॉइंट यहां होते और तो ऑल आउट के होते। फिर से ऑल आउट के खतरे के बादल वहां पर मंडराते हुए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मीटड़ी की टीम ऑल आउट होने की ओर से इस बार बोनस पे प्रयास था। एक बोनस भी है, एक टच पॉइंट भी। हंसराज कोर्ट से बाहर है, 2 पॉइंट यहां पे मिल जाएंगे। सुरेंद्र फिर से जो खतरे के बादल थे वो कुछ हद तक वहां से दूर हट गए हैं। इंद्रदेव बहुत मेहरबान है अभी यहाँ पर किसान भाइयों के लिए। अच्छी खबर है, लगातार यहाँ पर 2 प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से, लेकिन सुरेंद्र को पॉइंट मिल गया। अंतिम खिलाड़ी यहाँ पर मीटड़ी की ओर से वीर तेजा ऑटोमोबाइल मीटड़ी 27 के मुकाबले 14। तीन पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। 30 पे स्कोर जा पहुंचा है, 30 से 14।
एक लंबे फासले की ओर, एक लंबे अजी पटत की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई बिडासी की टीम। काफी देर के बाद एक पॉइंट यहाँ पर जाता हुआ, इस बार एक एक पॉइंट से पार नहीं पड़ने वाला है। कुछ में पॉइंट लाने होंगे, 2-3 सुपर डुपर रेड यहाँ पर दे दी तो जरूर पासा पलट सकता है। फिर से टेकल कर लेगी फुलसा। अगला मैच किसका अनाउंस करते ताकि दोनों टीमें इस मुकाबले में तैयार रहें। फिर से हसरत तैयार है, काम मौका दे रहे हैं ये खिलाड़ी। शिमला और हरियाणा के बीच में अगला मुकाबला होगा। मुस्तैद रहे, पहले हाफ का निर्धारित समय यहां पर पूरा होता था तो शहीद क्लब था शिमला, पहला मुकाबले में आपने देखा था। उनके मुकाबले उतने ही बेहतरीन, उनके खिलाड़ी 31 पे स्कोर है यहाँ पर विद्याश्री का, और 15 पे खेल रही मीठड़ी। जो रणनीति यहाँ पर बनाई थी, कुछ जो टाइम आउट था उसके बीच में, यहाँ से फिर से उसको ग्राउंड में उतारना होगा। कोर्ट से बाहर चले गए, गलती कर बैठे वहां पर मीठड़ी के डिफेंडर। एक पॉइंट और मिल जाएगा। बिना रेडर को टच किए अगर लॉबी में चले गए तो लॉबी भी बड़ी खतरनाक चीज है। और कोर्ट में बाहर गए बड़े आराम से। जिस प्रकार फुलसा बता रहे थे कि आने वाला मुकाबला एक स्टेट हरियाणा और एक अपना राजस्थान, यहाँ की लोकल टीम रहेगी शिमला की टीम, उनके बीच में मुकाबला होगा। एडवांस टैकल का प्रयास किया, फिर से गलती कर बैठे मीठड़ी के डिफेंडर। लगातार एक-एक करते हुए कोर्ट से बाहर जा रहे हैं। जिंद स्पोर्ट्स एकेडमी हरियाणा। एक और पॉइंट जाता हुआ वहां पर, इस बार हसरात कोर्ट से बाहर प्रयास था उनका डिफेंड करने का, लेकिन सफल नहीं हुए। 5 खिलाड़ी कोर्ट में यहाँ पर, लेकिन एक गया तो दूसरा नकुल तैयार है। ये नकुल, ये हंसराज और ये सुरेंद्र, इन तीनों की तिकड़ी इतनी जबरदस्त है। पिछले साल देखते थे, 2 साल पहले छोटे बाल की तरह लगे थे, लेकिन आज जिस प्रकार से इनने अपना फिटनेस लेवल बनाया है वाकई उम्दा है। 17 के मुकाबले 34। नकुल फिर से एक सफल रेड के बाद एडवांस टैकल का प्रयास किया, यहाँ पर मिड लाइन के आसपास पहुंचने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं हुए। बहुत ही बेहतरीन डिफेंड एक साथ नजर आई पूरी डिफेंस और बहुत ही बेहतरीन टैकल वहां पर। यहाँ पर सुपर टैकल का मौका है, 3 खिलाड़ी कोर्ट में। विद्यार्थी के पास अच्छा मौका वहां पर, लेकिन नकुल कहां रुकने वाले। स्कोर जब पहुंचा 37, 10 नंबर के साथ बुम अफरीदी। अच्छा प्रयास किया, वहां पर ब्लॉक मारा और बड़े आराम से कोर्ट से बाहर कर दिया। लगातार स्कोर बढ़ता जा रहा है। नकुल के सामने बिल्कुल ये चतुराई नहीं चलेगी, उनको पता है। हर वो इनके जो है ना, यही बेटे इनके गुरु, हर वो जो पता है कौन कौन से किस प्रकार से अंतिम रेड में इस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हर प्रकार के बताते रामदेव जानी। पूरे मुकाबले में अपने आप को टैकल कर रहे हैं, इनको पता है। फिर से 7वें खिलाड़ी कोर्ट में आ गए कि कबड्डी का खेल कितना अच्छा है, अपनी मिट्टी से जुड़ा। 7वें खिलाड़ी फिर से कोर्ट में आ गए। एक बार फिर उनके पास मौका रहेगा कि जो गलतियां की उससे वापस आने के लिए, जो गलतियां की वो दोबारा ना करे कम से कम। जो पहली लाइन है उनको उन्होंने क्रॉस नहीं किया था। जो लाइनें बनी हुई है 2 सफेद लाइन, उनको पहली लाइन से बाधा लाइन होती है
उसको उन्होंने पार नहीं किया। दूसरी लाइन जो बोनस लाइन होती है उससे पहले ही वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए कोर्ट से बाहर। अमूमन इस प्रकार की गलतियां नहीं होती है। नकुल आए और बड़ा सेफ रेट देके फिर से अपने कोर्ट में एक और पहुंच जाता हुआ लगातार स्कोर बढ़ता अपनी अपनी टीम का स्कोर जा पहुंचा 42, 42 और 20, 20 पे अटका हुआ वीर तेजा मीठड़ी का स्कोर। प्रेम जी लगातार अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज थोड़ी सी मायूसी जरूर उनके चेहरे पे भी होगी, लेकिन आप लगातार हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। पूरी आयोजन समिति आपका अभिनंदन करती है कि लगातार आप अपनी टीमों को लेके मैदान में पहुंचते हैं। जिंद स्पोर्ट्स क्लब, यहाँ पर जिंद स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा कोर्ट से बाहर कर दिया। असराज से बड़े फुर्ती से आए, इतना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन बड़े आराम से कोर्ट से बाहर कर दिया। हम रेडर बाहर जाते हुए कोर्ट से जिंद स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा और सईद क्लब शिमला के बीच में सुरेंद्र टाइम आउट लिया जा रहा है। वहां पर क्या बेहतरीन वहां पर छलांग मारते हुए नंबर 6 के साथ रेड दे रहे अपनी टीम की ओर से, मीठड़ी की ओर से वहां पर बीच में से टैकल करने का प्रयास। क्या गजब की कबड्डी हो रही है। हाँ नरेंद्र जी, जो दिनेश फौजी के नेतृत्व में आज ये टीम खेल रही है, पैसे से फौजी और वाकई में वो जोश और जज्बा है। इस युवा फौजी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दिनेश के लिए। अपना जो जज्बा पिछले मैच में भी उन्होंने दिखाया और इसी मैच में दिखा रहे हैं, अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और आज उनके साथ खेल रहे हैं, तो उनका ऐसा लग रहा है कि वहाँ देश की सेवा के लिए खड़े हुए उसी पर। और तुम देखो फिर से एक के साथ एक और आए और वही रोक दिया लीडर को। तो नरेंद्र भाई बिल्कुल पुलिस ये आर्मी मैन है और इनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती है। जब सीमा पे जाएं तो अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं और अगर गांव में आए तो वही अपना खेत है, वही अपना खलियान और यही अपनी मिट्टी, इसमें ये जुड़े रहते हैं। लगातार बारंबार इनको सलाम है जिस प्रकार की वीरता ये दिखाते हैं। एक आर्मी एक सैनिक की ड्यूटी वाकई पूरी नहीं होती। और 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिनेश फौजी को भाई अनिल बेनीवाल की ओर से, जो यहाँ पे आ चुका है, वो ले लेना दिनेश फौजी। पीछे 3 खिलाड़ी यहाँ पर कोर्ट में थे, 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। सुपर टैकल का भी मौका था। अंतिम खिलाड़ी कोर्ट में 50 के पार स्कोर यहाँ पर जाता हुआ, 50 पे स्कोर जा पहुंचा है, 50 के मुकाबले 20। 2-3 यहाँ पर पॉइंट मिल गए। सुपर टैकल प्रयास था, ये मांग कर रहे थे बोनस की भी, लेकिन उसको स्वीकार किया। 3 यहाँ पर पॉइंट मिलते हुए फौजी साहब फिर से कोर्ट में आ गए, फिर से उत्साह थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन असराज फिर चले अपनी टीम की ओर से रेड देने के लिए। कुछ अलग रेड हो जाए तो मजा आ जाए असराज, जो सबका मन मोहित कर ले, ऐसी रेड सभी उम्मीद कर रहे हैं। पीछे नंबर 6 के साथ जिंद स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा शहीद क्लब शिमला के बीच में अगला मुकाबला होगा। बेहतरीन टैकल वहां पर, अच्छा ब्लॉक, फिर से फौजी ने वही प्रयास किया और वही रोक दिया। वाकई में वो जज्बा भाई नरेंद्र बता रहे हैं आपको, और वाकई में वो जज्बा जो इनकी ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती, उसी प्रकार का मुकाबला आज देखने को मिल रहा है। और दिनेश अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वीर तेजा हीरो शोरूम बीजड़ी के ओनर प्रेम जी अपनी टीम के साथ में उसी प्रकार हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई यहाँ बीजड़ी के लिए बढ़ती हुई। फिर से अब की बार शायद तक नहीं रोक पाए दिनेश, तो ये खामियाजा दिनेश को भुगतना होगा। नरेंद्र जी नंबर 5 के साथ 5 खिलाड़ी कोर्ट में और नंबर 7 में असराज
इसे सेफ रेड अपनी टीम की ओर से। अंतिम जो मिनटों का समय चल रहा है, सेकंड हाफ लगभग 3 मिनट के आसपास का समय और बाकी रह गया है सेकंड हाफ का खेल में। इससे हंसराज अपनी टीम की ओर से रेड दे रहे नंबर 7 नंबर के साथ 5 खिलाड़ी उनको टैकल करने का प्रयास करा, एडवांस टैकल करने का प्रयास किया। अच्छा डिफेंस अगर होता तो जरूर टैकल कर लेते, अकेला खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता, एक साथ संतन में आना होगा तब कुछ पासा पड़ सकता है। फिर से प्रयास कर रहे हैं नंबर 2 के साथ, पहली बार ऐसा लग रहा है रेड देने के लिए, तो हर खिलाड़ी को रेड में लगातार उनको जिंद स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा और शहीद क्लब शिमला दोनों ही टीमें तैयार रह गई अपने अपने कैप्टन टीम के ऑनर टीम को लेके पक्के मैदान में। अच्छा ब्लॉक वहां पर कुछ आवाज फड़फड़ाहट की आई, वैसे ही बड़े आराम से इसको 50 के पार पहुंच गया। हंसराज प्रयास कर रहे टैकल कर लिए गए काफी देर के बाद। हंसराज सुपर टैकल करके कोर्ट से बाहर गुरु की तरफ अपनी निगाहें दौड़ रहे। गुरु थोड़े से अलग निगाहों में उनकी ओर देखते, उनको पता कि अच्छी जगह नहीं थी वो टैकल करने के लिए, फिर भी टैकल होके आप आए। काफी देर के बाद यहाँ पर जाता हुआ 31 पे जा पहुंचा मीठड़ी का स्कोर 31-53, लगभग 22 पॉइंटों की अजीब बढ़त की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई टीम विजयश्री। अच्छा मौका था वहां पर नकुल को बाहर करने का, सुरेंद्र कोर्ट से बाहर, हंसराज कोर्ट कुछ पासा पलट सकती है वहां पर। फिर से अगर प्रयास करे वीर तेजा होता मोबाइल मीठड़ी की टीम नंबर 6 के साथ फिर से रेड दी जा रही। 3 खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल का मौका है। सारे जो सूरमा कोर्ट से बाहर है, सुरेंद्र फौजी साहब, हंसराज यहाँ पर अच्छा मौका था वहां पर, लेकिन यहाँ से सेफ रेड। पीछे नकुल आए, 5 खिलाड़ी उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतिम क्षणों में कुछ रोमांचकता बढ़ती हुई इस मुकाबले। एडवांस टैकल करना चाहते, गलती कर बैठे 2 खिलाड़ी यहाँ पर और पॉइंट मिल जाएंगे। थोड़ी सी गलती की और 55 पे स्कोर जा पहुंचा। एडवांस टैकल का प्रयास, एक बार ऐसा लगा कि रोक ही लिया, लेकिन पीछे अपने आप को संभाला और मिड लाइन के पास पहुंचने में सफल रहे रेडर। छप्पनवा पॉइंट है यहाँ पर जाता हुआ। 56 के मुकाबले 33, लगातार प्रयास जरूर अच्छे रहे वहां पर बीटीडी की ओर से, लेकिन सफलता में उनको कम कन्वर्ट कर पाए। और जिस प्रकार उनकी उम्दा टीम नजर आ रही थी, अभी भी वही खेल, वही जज्बा, वही जुनून यहाँ पर लगातार विद्यार्थी के युक्त जो खिलाड़ी हैं उनमें देखने को मिल रहा है। नकुल कृष्ण दो खिलाड़ी बीच में से निकल के आए थे, वहां पर प्रयास कर रहे थे, उसको रोक नहीं पाए। बहुत ही बेहतरीन अपनी रेड लेके मैदान में सेफ पहुंचे नकुल। 2 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर चले गए। समय लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतिम क्षणों का, अंतिम मिनटों का खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। बीच में से निकलने का प्रयास, इस बार 2 पॉइंट मिल जाएंगे।
लगातार मैच रेफरिंग में अभ्यास कर रहे ऐसा लग रहा है भाई रामसू गोगरा और छोटू रामजी फेडोलिया अपने अपने फील्ड के बेहतरीन मैच रेफरीज आपके बीच में एक उच्च स्तरीय कबड्डी आपके बीच में खेली जा रही है, जिसका अंतिम जो रात्रि है वो कल की होगी और जो भी दर्शकगण हैं वो कल अपने साथियों को लेकर मैदान में पहुंचे। वो भी कम समय ऐसा होता है जब हम अपने एक साथ बैठ के 26 एक साथ बैठ के एक जजम पे बैठ के इस प्रकार के खेल का लुत्फ उठाएं, तो वो मौका कम से कम हमें नहीं खोना चाहिए और मौका कल हमारे बीच में रहेगा। जो भी साथीगण है अपने छोटे नन्हे मुन्ने बालक है उनको खिलाएं, स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है उनकी ओर आए। अंतिम रेड थी, अंतिम जो विधक समय वो यहाँ से पूरा होता था। टीम मिठड़ी को, वीर तेजा ऑटोमोबाइल को, आपके ओनर को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी टीम को यहाँ पर लाने के लिए और हम सबका मनोरंजन करने के लिए। जिंद स्पोर्ट्स क्लब हरियाणा और